पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। ऐसे लोग सावधान हो जाएं जो यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से अपनी, जिसको कहा जाए, एक हल्के लेवल की पब्लिसिटी में लगे हुए हैं। रिवॉल्वर, पिस्टल पकड़कर फिल्मी गानों की धुन पर जिस प्रकार से समाज में भ्रमजाल फैलाने की कोशिश या एक तरह कहा जाए दहशत फैलाने वाले सीन दिखाकर लोगों को विचलित करने की कोशिश या लोगों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ हरियाणा साइबर क्राइम ने कमर कस लिया और एक स्पेशल सेल बनाया गया। हरियाणा साइबर क्राइम के जो एसपी हैं अमित दहिया हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे उनसे। दहिया साहब, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। नमस्कार जी। ये आपने कौन सा सेल बनाया है? इस सेल की वर्किंग क्या रहेगी? सर, ये हमने एक सोशल मीडिया पेट्रोलिंग टीम बनाया है जिसका काम ये है कि जहां जहां पर हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या आपका यूट्यूब, यहाँ पर जो लोग एक असभ्य भाषा का इस्तेमाल करके बदमाशबाजी टाइप की चीजें करते हैं या गन कल्चर को बढ़ावा देते हैं, वो चाहे हरियाणवी कलाकार हों, चाहे वो इंडिविजुअल आदमी हो, कोई भी हो जो वेपन का इस्तेमाल कर कर एक दिखाना चाहता है कि मैं औरों से बड़ा हूं या मैं इस बात की हुड़दंगबाजी कर दूंगा और मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा, इस प्रकार की हमने सोशल मीडिया पेट्रोलिंग टीम बनाई है जो इनके ऊपर कड़ी नजर रखेगी। पहली बार हम लोग इनको नोटिस भेजेंगे कि आपके द्वारा दिखाया गया जो आपका नाटकीय कार्यक्रम है या जो आपका पिक्चराइजेशन है या जो आपके शब्दावली हैं वो गैर कानूनी है या वो लीगल नहीं बनते हैं, और उसके बाद अगर वो उस पोस्ट को नहीं हटाते हैं तो हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, प्लस उनके अगर अकाउंट सोशल मीडिया पर जितने भी हैं उनको ब्लॉक कर देंगे। ऐसे जो सीन दिखाए जाते हैं उनसे कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं, टीनेजर हैं, वो काफी आकर्षित होते हैं। तो ये अभी तक जो कार्रवाई आपकी बड़ी है, कितने लोगों को नोटिस दिए गए होंगे जो आपकी जानकारी में, और कब तक इस मामले में आगे कदम और सख्त उठाए जा सकते हैं? इस हफ्ते हमारा सबसे पहले काम है उन सभी गानों का, उन सभी बोलों का हम लोग एक अपना लिरिक्स देख रहे हैं कि एक लीगल टीम के साथ उनके काम कर रही है कि ये बोल, ये पिक्चराइजेशन किस लेवल तक की है और इससे क्या फर्क पड़ता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, यूथ इससे काफी ज्यादा इंस्पायर होता है, दिखता है कि हाँ इस टाइप की हवाबाजी चलती है। अगले हफ्ते से हम लोग सभी को एक एक करके नोटिस भेजेंगे, उनको बुलाएंगे यहाँ पर्सनल अपीयरेंस के लिए कि आप बताइए कि आपके इस गाने के अंदर ये इस प्रकार की शब्दावली किस लिए डाली गई, इस टाइप का गन कल्चर किस लिए आया, और आपसे उनको निवेदन किया जाएगा कि पहली बार कि आप इसको हटा लीजिए, बेटर रहेगा। वो अगर वो नहीं हटाते तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और उनके यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम जो भी है वो हम लोग सब ब्लॉक कर देंगे। अब तो जितनी फोन सेवा देने वाली कंपनी है वहां पर जब किसी को फोन मिलाएं तो 1930 की गूंज सुनाई देती है। जी, ये हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था भारत सरकार को और सभी टेलीकॉम सर्विस कंपनियों को कि साइबर क्राइम काफी ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसके लिए एकमात्र जो उपाय है वो जागरूकता है। तो उन्होंने जागरूकता कंपनीज ने मानते हुए अपनी एक 5-10 सेकंड की कॉलर ट्यून हरियाणा पुलिस के आग्रह करने पर लगाई है। मेरा आपके माध्यम से सभी से रिक्वेस्ट ये है कि यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी साइबर क्राइम हो जाता है तो आप पहले ही कुछ ही टाइम में सबसे पहले अपने एविडेंस के इकट्ठे करके हमारे पास 1930 पर कॉल कीजिए। हम आपकी कंप्लेंट जब रजिस्टर कर देंगे और सारे बैंक्स जो कि हमारे ही ऑफिस में बैठे हुए हैं और उनका लिंक्स हमारे साथ है, हम आपका पैसा ब्लॉक करवा देंगे, फ्रॉडस्टर्स तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर जिक्र किया जाए 2023 और 24, हरियाणा साइबर क्राइम ने एक नए मुकाम हासिल किए हैं। देश में पहला अवार्ड हासिल किया, 23वें स्थान पर थी। कितने लोग पकड़े गए, कितना पैसा 2024 और 23 में रिकवर किया गया, तुलनात्मक भी बताइए। 2023 के अंदर हम लोगों ने करीब 76 करोड़ रुपया रोका था जो साइबर क्राइम के अंदर हुआ था, और फिर एडीजीपी ममता सिंह मैम और माननीय डीजीपी हरियाणा शत्रुजीत कपूर साहब के डायरेक्शंस के बाद हम लोग 2024 के अंदर 268 करोड़ रुपया रोक चुके हैं और करीब 5500 के आसपास साइबर क्रिमिनल्स को हम लोग अरेस्ट कर चुके हैं, जिसमें 70% क्रिमिनल्स जो हैं वो हरियाणा के नहीं हैं, वो बाहर के हैं, झारखंड से हैं, उड़ीसा से हैं, वेस्ट बंगाल से, महाराष्ट्र से हैं। बाहर के क्रिमिनल्स हरियाणा के बजाय ज्यादा हैं। अगर मान लो 15 क्रिमिनल आजकल आप पर डे पकड़ रहे हैं, जो एवरेज आ रही है, 10-11 आउट ऑफ स्टेट हैं, 3-4 यहाँ के हैं, वो तो आपका अपना नेटवर्किंग, हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये लोग तो सिम बदलने और नंबर बदलने में एक्सपर्ट होते हैं, तो मतलब यानी कि आप उनको पकड़ने के लिए उनसे ज्यादा स्ट्रांग नेटवर्क आपके पास है।
देखिए, पुलिस की अपनी कार्यशैली होती है। साइबर क्राइम इस मामले में बहुत टेक्निकल है, बहुत एक्सपर्ट है। ये सिर्फ नंबर से नहीं होता है, उसके बहुत सारे और अलग अलग एंगल्स हैं जहां से पुलिस किसी भी क्रिमिनल्स को पकड़ती है। वो आपके माध्यम से यदि मैं बताऊंगा तो शायद उन तक भी बातें पहुंच जाएंगी, तो उस पर तो जवाब ठीक नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन ये है कि बच नहीं पाएंगे। जिस प्रकार से अगर देखा जाए टेलीग्राम, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया यानी ऐप्स के माध्यम से जो पैसा बढ़ाने के लिए लोगों को आकर्षित किया जा रहा है, वो कितना बड़ा षड्यंत्र है, उसमें आपकी नजर कहाँ तक है? देखिए, मैंने इसके अंदर एक डाटा एनालिसिस किया है। जो लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा करते हैं। सोशल मीडिया पर एड्स दिखती हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाइए या इन्वेस्टमेंट में लगाइए, आपका पैसा रातों रात डबल हो जाएगा या 4 गुना हो जाएगा। लोग उस बहकावे में आ जाते हैं और पढ़े लिखे लोग इसमें सबसे ज्यादा हैं। तो हमारा आग्रह उनसे यह है कि वो कोई भी वेरिफिकेशन नहीं करते हैं किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट करते वक्त, और 2 महीने 3 महीने तक लगातार अपना लाखों करोड़ों रुपया लगाते रहते हैं। फाइनली जब पता चलता है कि एक दिन फोन बंद हो गया उनका जिनसे बात हो रही थी, या व्हाट्सएप चैट हट गया है, वो बेवकूफ बनाते रहते हैं और लोग यहाँ पे उस पैसे को डबल करने में लगे रहते हैं। ऐसा कहीं पर भी किसी प्रकार के एडवर्टीजमेंट पे भरोसा ना करें। ये सब और सब साइबर फ्रॉडस्टर्स का एक अपना जाल है जिसमें आप लोग फंसते जाते हैं। तो मेरी अपील सभी हरियाणा वासियों से है, किसी भी प्रकार के इस ऑनलाइन फ्रॉडस्टर्स के बहकावे में ना आए और अपना पैसा इन्वेस्ट ना करें। किस एज ग्रुप के लोग इसमें ज्यादा फंसते हैं? देखिए, जहां साइबर क्राइम होगा और पैसा कटेगा, वो अधिकतर वो लोग हैं जो थोड़े से जिनके पास पैसा ज्यादा है। वो कंपैरेटिवली ये हो सकता है जो 60 साल से प्लस के ज्यादा हैं। मेरे पास जितनी कंप्लेंट्स हैं उसमें ज्यादातर लोग वो हैं जो रिटायर्ड हैं, रिटायर्ड ऑफिशियल्स, रिटायर्ड फौजी हो सकता है, रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर्स हो सकते हैं, या आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है। जो पैसा वो इन्वेस्टमेंट पे उनके बैंक्स में पड़ा हुआ है, वो उसको इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि मैं ऑनलाइन कर लेता हूं इन्वेस्टमेंट। और वो लोग लुभावने आपको ऐसे ऐसे एजेंडास देते हैं कि आदमी इन्वेस्ट रोक ही नहीं पाता है अपने आप को कि नहीं, मैं एक बार और इन्वेस्ट कर देता हूं, और अपना एक नकली सा चैट बॉट और एक नकली सा अपना डैशबोर्ड दिखाते हैं कि आपका शेयर मार्केट में इतना पैसा बढ़ जाएगा, आप इतने लगाओगे तो 4 दिन में डबल हो जाएगा। ये बहुत सारे लुभावने वादे वो देते हैं। तो जो पैसे की ज्यादा इन्वेस्टमेंट है वो अधिकतर उन लोगों के साथ ज्यादा है जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं और जिनके पास पैसा है। लेकिन डिजिटल अरेस्ट का जो दूसरा इशू है, वहां पर वो लोग उनको डराने की कोशिश करते हैं जहां पर उनको लगता है कि ये बंदा फंस जाएगा। अदरवाइज मैंने बहुत सारे, हम लोगों ने वीडियोस भी सर्कुलेट किए हैं कि डिजिटल अरेस्ट नाम करके कोई चीज कानून के शब्दावली में है ही नहीं। कोई भी अधिकारी यदि आपको, चाहे वो कस्टम्स का हो, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो ईडी, किसी का भी बन के वो आपको फोन करता है, कहीं पर भी मापदंड नहीं है कानूनी हमारे। मुझे आपकी बातों से एक याद आया कि 8 महीने पहले लगभग मैंने आपको पहले भी इंटरव्यू किया था, आपने पंजाब केसरी में एक्सक्लूसिवली ये शब्द कहे थे कि डिजिटल अरेस्ट नाम से लोग बचें, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट है ही नहीं। लोगों को अवेयर करने में आप लोग तो कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन लोग पढ़ लिख कर भी अवेयर नहीं होते कई बार। देखिए, मैं तो बार बार अपील ही कर सकते हैं लोगों से, डिजिटल अरेस्ट नाम करके कोई भी शब्दावली किसी भी कानून में नहीं है, नंबर 1। नंबर दूसरा, किसी भी अधिकारी के पास, चाहे पुलिस का हो, कस्टम्स का हो, आरबीआई, किसी का भी अधिकारी हो, वो ईडी का, किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि मैं ऑनलाइन किसी के बयान रिकॉर्ड करूं या ऑनलाइन उसको अरेस्ट करूं या मैं ऑनलाइन उससे एविडेंस लूं। ऐसा कहीं क्लॉज नहीं है। पूरी हमारी बीएनएस में कोई क्लॉज नहीं है डिजिटल अरेस्ट का। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि जैसे ही कोई आदमी आपको ये कहे कि, या कोई ऑफिसर बन के आपको ये कहे कि मैं आपके बयान लिखना चाहता हूं, आपके एविडेंस लेना चाहता हूं, आपका रिकॉर्ड लेना चाहता हूं, ये सब जालसाजी है। आप ऐसी चीजों के एविडेंसेस इकट्ठे आप कर लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वो कर भी रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है, तो आप उसका वीडियो बना लीजिए। खुद स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स आती हैं आजकल बहुत ज्यादा, और हम लोग को बताइए, किसी भी प्रकार से किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है ऑनलाइन में। अगर 1930 का जिक्र करें तो हरियाणा में तो ये इसके रिजल्ट बहुत बढ़िया हैं। अगर इसी से संबंधित एक बात और पूछनी चाहूँ कि इंटरनेशनल लेवल पर अभी तक कोई अपराधी, कोई दोषी आपकी गिरफ्त में आए हों जो यहाँ से ऐसे अपराध कर संबंधित रहे हों या भागे हों? देखिए, एक साइबर स्लेवरी है जो लाओस, कंबोडिया और वियतनाम में आते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे आईपीज निकाले हैं जो इन 3 कंट्रीज के अंदर सबसे ज्यादा साइबर क्राइम कर रहे हैं। एम्बेसी के थ्रू और भारत सरकार के थ्रू हमने रिक्वेस्ट भी किया है कि वहां पे जितने भी लोग जो इस क्राइम को
नाम देते हैं, जब उनकी आईपीज हमारे पास वहां आती हैं, तो भारत सरकार ने भी लाओस, वियतनाम और कंबोडिया जैसे देशों से बात किया है कि वहां पर इस प्रकार के इस साइबर क्राइम को पनपने ना दें, होने ना दें। धन्यवाद। तो आपको एक चीज और बता दूं, अमित दहिया एसपी साइबर क्राइम 24 घंटे 365 दिन ऑफिस कार्यालय यहीं से ऑपरेट करते हैं। डीजीपी हरियाणा जो शत्रुजीत कपूर हैं, वो इन पर इस मामले में साइबर क्राइम की जो इनकी वर्किंग रहती है उसको जहां मॉनिटरिंग करते हैं वहीं इन पर ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। और जो भारत के अंदर पहला अवार्ड मिला 23वें नंबर से जाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया, वो भी कहीं ना कहीं साइबर क्राइम की जो वर्किंग चेंज हुई है सारी की सारी, उसमें अहम भूमिका कहीं ना कहीं नजर आती है। तो अमित दहिया की मेहनत की नजर आती है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।